हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी सीयूईटी की जो तैयारी है वो भी अच्छी खासी चल रही होगी, है ना। तो अभी सर हमारे आपके पीछे खबर है। क्या खबर है? तो ये वही खबर है कि आज तुमको मालूम होगा कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है ना। हाँ, जो नहीं है सोए हुए हैं अभी भी, चले जाओ। तो करेक्शन विंडो कब से कब तक थी हमारी? 26 से 28 की, और आज है 26 तारीख। अब बोले सर ठीक है ये पता लग गया, बट मैं क्या करेक्ट करूं, क्या करेक्ट ना करूं, इसके अंदर बहुत दुविधा है। तो क्या करेक्ट करूं और क्या ना करूं, उसके लिए कोई टेंशन ना लो आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारी यही चीज़ देखेंगे। क्या कि किस तरह से आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब क्या आपको अलाउ नहीं है चेंज करना। तो नॉट अलाउड में आ गया नंबर 1 सर आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर डाला था पहले आधार से लिंक होगा आई गेस। तो आधार से लिंक जो आपका मोबाइल है वो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, नॉट अलाउड टू चेंज। सेकेंड इज योर ईमेल। जो आपने ईमेल ऐड की होगी अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो ईमेल को चेंज नहीं कर सकते। तीसरा आपका एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट, अगर ये दोनों सेम ही हैं आधार के ऊपर तब तो भैया करवा लेना ये वाला, पर अब तो कर नहीं सकते, ये ध्यान रखना था, है ना। और इसके अलावा बात करें तो वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपके गार्डियन का नाम आ सकता है ना। गार्डियन में मदर आ गए या फादर आ गए, ये जो भी थे, ये इनमें से किसी का नाम आ सकता है। तो वो गार्डियन का नंबर डालना था, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे हो गया। चलिए, तो ये तो 4 चीज़ें थी सर जो आप चेंज नहीं कर सकते। बताइए क्यों? पता तो होनी चाहिए ना। वहाँ क्लिक कर रहे हैं, फॉर्म के ऊपर बैठे हैं ये, है ना, यहाँ बैठे हैं भैया, अभी होगा अभी होगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसके बाद आगे चलें सर। तो व्हाट यू आर अलाउड टू चेंज, आपको क्या अलाउ है चेंज करना। तो उसके अंदर नंबर 1 आपका नाम, बोले सर PART, पार्ट और शर्मा। अब एच लगाना भूल गए, पार्थ था नाम आपका, है ना, तो ये नाम करना है चेंज तो ये कर लो। दूसरा फादर्स नेम मदर्स नेम, कोई दिक्कत परेशानी है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आगे पीछे कर लो, वो वाला ठीक आप कर सकते हो। इसके अलावा देखें तो आपके क्लास 10th या क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल जो है, 10th में आपकी CGPA 7.9 थी, 7.8 भर दी थी मैंने सर, वो चेक कर लो अपनी CGPA एक बार फिर से क्रॉस चेक। 12th अगर पास है तुम्हारी तो वेल एंड गुड। अगर तुम बिहार जैसे कल रिजल्ट आया तुम्हारा और वहाँ से आए और डालने नंबर तो डाल दो, 12th क्लास में इतने नंबर आ गए, समझे कि नहीं समझे सर। तो टॉपर जी आपको शुभकामनाएं। फिर डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी? डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ जब आपका, तो वो जन्म तिथि आगे पीछे होगी, कर दो। जेंडर ऑफकोर्स सही से करना। कैटेगरी अगर कोई है SC ST EWS, कोई सा भी कोटा लग रहा है जिन भाई बहनों को, तो वो कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। फिर सब कैटेगरी, अगर आप PWD या PWBD एटसेट्रा इस कैटेगरी के अंदर बैठे हो। फोटोग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ, कई बच्चों का ये डाउट चल रहा था कि सर फोटोग्राफ जो है वो बड़े नखरे ले रहा है, बोले अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। तो अगर कोई अभी दिक्कत परेशानी है तो उसको कर लो ठीक जाके, है ना, फोटोग्राफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर सिग्नेचर, सिग्नेचर कर दिए उल्टे सीधे, और वो चीज़ आपके किसी डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रही, सेल्फ अटेस्टेड में अलग था यहाँ अलग था, वो ऐसा मत करना। सिग्नेचर अपना नॉर्मल रखना, और नॉर्मल के अंदर अपना नाम लिख दो, नॉर्मल वही बहुत होता है। और तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी जो आप क्या कर सकते थे सर, चेंज कर सकते थे और चेंज नहीं कर सकते थे। याद रखो ये 26 से 28 तारीख तक है, रात को 11:50 तक आई गया ऐसा ना, यही टाइम हो सकता है। तो ये देख लेना आप एक बार, टाइम को भी क्रॉस चेक कर लेना, और डेट भी भैया इस डेट से पहले सब कर लो। ऐसा ना हो कि एक छोटे से गलती के पीछे तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल खा गया ये, है ना, 1 साल खा गया, बैठे रहो, फिर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मत करना। और इसके साथ साथ जो आपकी रिवीजन है आई गेस वो बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवीजन के अंदर हमने करना क्या था, तो लास्ट ईयर पिछले साल का जो करंट अफेयर का कोई मटेरियल है, जैसे यूनिमार्क्स के अंदर मिलता है तुम्हारे को, तो ये जैसा मटेरियल है ये यूज़ कर सकते थे। दूसरी चीज़ आपने करनी क्या थी सर, तो बोले रिवीजन करनी थी। रिवीजन किसकी करनी थी, तो जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं कंप्लीट हो चुके हैं। डोमेन सब्जेक्ट कंप्लीट होने का मतलब कोई सा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना, इनमें से कोई ऐसा पूरा हो गया तो उसको रिवाइज करो। और तीसरा अपनी हेल्थ पे ही फोकस करो, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है, और ये सारी चीज़ें करनी है। और कोई डाउट है तो जुड़िए हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी चल रही है तैयारी। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।